लेकिन अभी आप दोनों की इजाजत से एक जिम्मेदारी है हमारी जो हमें पूरी करनी है, और वो है द किचन मास्टर सीजन 2 का सेगमेंट। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सरवत गिलानी साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर बिल्किस ने हमें ज्वाइन किया है, और जलालुद्दीन अकबर शहंशाह शेफ जलाल भी हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, किचन मास्टर सीजन 2 जरा शॉट दिखाओ, ये जो बच्चे छुपे हुए हैं दिखाओ शॉट। मैं चाहती हूँ ये नजर आए। ये जवाद मुश्ताक हमारे फोटोग्राफर, ये बच्चियां जो सारी हेल्प करती हैं, इनको भी दिखना चाहिए ना भाई कैमरे में। अस्सलामु अलैकुम। छुपने की क्या जरूरत है यार, कोई टेंशन नहीं लो, लाइव शो है, जो आता है वो दिखा दो। बैठ जाओ, कैसे छुपे हुए थे, बैठ जाओ। ये होता है भाई लाइव शो के पीछे। हाँ जी, हमारे पास ये आ गए हैं आज के कंटेस्टेंट्स 2 अदद। राव गनी, कैसे हो? आप कैसी हैं? बड़ा जबरदस्त, तुमने जी हमें इम्प्रेस कर दिया था ऑडिशन एपिसोड में। और तूबा मुश्ताक, आप कैसी हैं? ठीक। तूबा मुश्ताक और राव गनी कैसे पहुंचे यहाँ तक, क्या है इनकी कहानी, आइए आपको दिखाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम तूबा मुश्ताक है। यहाँ तक मैं ना पहुँची कि मेरी अम्मी करती थी कुकिंग, और बाकी मुझे अपने टीचर्स को देखकर शौक हुआ। अब्बू को मनाने में बहुत मुश्किलात पेश आई, लेकिन अम्मी को मैंने मना लिया था, और अब्बू ने कहा कि टीवी तक आओगी और वहाँ पर खाना पकाओगी, ये करोगी, लोग क्या कहेंगे ये हो। तो मैंने कहा आप लोगों की फ़िक्र छोड़ दे, इंशाल्लाह मैं दी किचन मास्टर ज़रूर विन करूँगी। मेरा नाम राव गनी है। सबसे बड़ी स्ट्रगल तो मेरी यही थी कि मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, तो काफ़ी मुश्किल था कि छोटे शहर से एक बड़े शहर आना और फिर अपना करियर परस्यू करना। तो उसके लिए मेरी फैमिली, स्पेशली मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं फिर कराची आया और मैंने यहाँ पे होटल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। मुझे कुकिंग का शौक़ बचपन से ही है। एक वजह ये थी कि मेरी कोई बहन नहीं थी। जो भी कुछ मुझे बनाना होता था वो मैं किसी से अपनी फरमाइश कर सकता था, तो मेरी अम्मी कहती थी तुम्हें जो बनाना है तुम खुद बनाओ। तो इस तरीके से मुझे कुकिंग का शौक़ हो गया। मेरा ये पैशन है या मेरा ख्वाब है कि मैं फ्यूचर में अपने आप को पाकिस्तान का मास्टर शेफ़ बनते हुए देखूँ। अगर मैं किचन मास्टर जीतता हूँ तो मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं अपना एक रेस्टोरेंट खोलूँगा। क्या बात है। राव गनी, कहाँ से आपका ताल्लुक? सखर से। सखर से? छोटा शहर तो नहीं यार, बड़ा शहर है, बड़े दिल वाले रहते हैं सखर वाले, है ना, कराची के मुकाबले में। अच्छा, तो तुम्हारे साथ ये जुल्म हुआ कि तुम्हारी क्योंकि बहन नहीं थी तो किचन में तो राव को जाना पड़ता था, तो अम्मा ने ये जुल्म ढाया है, अपने शौक से गए? नहीं, शौक भी था। अच्छा, क्या आप घर में बेहतरीन पकाना शुरू किया शुरू में? स्टार्ट में तो सबको चाय पसंद थी, चाय से अच्छा, स्टार्ट किया था मैंने। कैसे बनाते हो चाय? क्या क्या डालते हो चाय? मसाला चाय बनाते हो? नहीं, नॉर्मल। नॉर्मल चाय? नॉर्मल। अच्छी बनाते हो? अच्छी बनाते क्या बात है, हम भी पियेंगे किसी दिन चाय तुम्हारी अफ्तारी के फौरन बाद। अफ्तारी के फौरन बाद आज इसको टास्क दे देते हैं। टास्क दे देते हैं। राव गनी और तूबा मुश्ताक, आप लोग तैयार हैं आज दोनों? ठीक है जी। शेफ जलाल बताइए, ये 2 अदद बैंगन यहाँ क्यों मौजूद? अच्छा, ये आज इनकी जो रेसिपीज है, मेन कोर्सेज अपने बताइएगा। एक सिंगापुरियन राइस आप बना रहे हैं राव, और आप क्या बना रहे हैं? चिली विद फ्राइड राइस। क्रिस्पी बीफ चिली विद फ्राइड राइस। एग प्लांट एक ऐसी वेजिटेबल है जिसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ठीक है, और ये हर रेसिपीज में ऐड नहीं हो पाती, तो ये घुल टास्क मिल है। नहीं जाती। हाँ, जैसे बिल्कुल। आलू बेचारा घुल मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल किसी ऐसे भी ही है। चीज में आलू को शामिल कर दें। तो ये आज इनका टास्क है कि ये एग प्लांट को किस तरह से ट्रीट करते हैं और अपनी रेसिपी में इसको किस तरह से ऐड करते हैं। क्या बात है। ठीक है, तो एग प्लांट यूज करना जरूरी है। ये जरूरी है। सिंगापुरियन राइस में एग प्लांट यूज करेंगे, और आप क्रिस्पी बीफ चिली में एग प्लांट यूज करेंगे। चिली की जगह पे ना सिर्फ चिली की तरह काट के डाल दो, है ना? यही सोचो। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब ये क्या। आप लोगों की क्रिएटिविटी होगी कि आप लोग इसको किस तरह से ऐड। ठीक है, तो आपका वक्त शुरू होता है अब, लेकिन साथ में इनको डिजर्ट्स भी बनाना है ना। शाही टुकड़े और केक पैराफेट्स ही पार्फे, केक पाफे बनाना है। क्या होता है केक पाफे? पाफे बेसिकली एक पफ बेस जो है ना रेसिपीज होती है, ओके। और इसमें क्रीम के साथ इसको
डेकोरेट किया भाई था। बना लो और छा जाओ। कल तो जो ग्रीन करी बनी थी और जो वाइट बिरयानी बनी थी, हमारा दिल चाह रहा था हम दोनों को आगे भेज दें, लेकिन हमने एक को तौफीका को होल्ड पे डाल दिया, वो वाइल्ड कार्ड एंट्री के होल्ड एंट्री में। हो गई। तो जो यहाँ पर वाइल्ड कार्ड एंट्री के होल्ड पे चला जाएगा वो एंड में एंट्री हो सकती है उसकी वाइल्ड कार्ड से, लेकिन एक की एलिमिनेशन हो जाएगी आज। बिल्कुल। तो आपका वक्त शुरू हुआ चाहता है अब बताइए सरवत गिलानी साहिबा, आप कि किचन में फहद क्या ऐसा बनाते हैं जो कहते हैं ना दिल का रास्ता पेट से होता है, तो ऐसी कोई चीज़ है? देखिए, जैसे राव का इंट्रोडक्शन हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ लड़कियों को किचन में जाना चाहिए। Yes. शेफ भी हमारे साथ बैठे हैं, एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और दुनिया में जितने भी शेफ्स हैं एक्चुअली वो सबसे जो मर्द होते बेहतरीन हैं है ज़्यादा। वो मर्द हजरात हैं। तो ये हमें कॉन्सेप्ट बचपन से ही इनकरेज करना चाहिए, अपने बेटों को किचन में लाना चाहिए ताकि वो माँ और बहनों की हेल्प भी बिल्कुल करें। ऐसा फहद जो है वो भेजा बहुत अच्छा बनाते हैं पकाते हैं। पकाते भी है और बनाते भी है, लेकिन अपनी ग्रीन टी बहुत अच्छी बनाते हैं। हाँ। उसमें नींबू भी होता है, थोड़ी सी शहद भी होती है और इस तरह की वो हल्की टी फुल्की बैग वाली चीजें। ग्रीन टी नहीं होती, पत्तों वाली होती है? नहीं, अच्छा, दोनों होती है दोनों जो होती है। अवेलेबल हो, Okay. लेकिन उसका वो जो आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द मसाला वो बहुत मजे का अच्छा, होता है। इफ समवन लाइक फहद अगर वो कुकिंग करें किसी दिन, तो क्या वो ऐसे हैं कि जब बाहर निकलेंगे तो नफासत से किचन साफ होगा, या किचन का वो हाल होगा कि सरवत कहेंगी भाई अब मत बना? देखिए, एक फहद और उनके 2 बेटे अगर किचन में घुस गए तो एक माहौल होगा जो बहुत फन भी होगा और मस्ती हो रही होगी, लेकिन जब वो सफाई करने आऊंगी मैं हाँ। तो ऑब्वियसली मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर जस्ट गोना हैव अ ग्रेट टाइम एंड लीव द रेस्ट टू द क्या मदर बात एंड द हेल्प इन द हाउस। तो ये अच्छा, होगा। कोविड वाले रमजान में आई रिमेम्बर यू डिड अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, आपने वीडियोस भी बनाई थी बच्चों के साथ। सो डू यू सजेस्ट एनी गुड एक्टिविटीज जो बच्चों के साथ किचन में की जाएं? अच्छा, मैं समझी आप रमजान रिलेटेड भी हाँ, रमजान पूछेंगी। रिलेटेड भी बताएं, बिल्कुल बताएं। हम रमज़ान रिलेटेड हमने, क्योंकि जिस ज़माने में कोविड आया था उसका आखिरी महीना जो था वो रमज़ान था। अच्छा। तो हमने पॉम पॉम्स और धागों से तस्बीह बनाई, पुराने तकिए के गिलाफ, क्योंकि सब कुछ बंद था। वाह। तो पुराने तकिए के गिलाफ जो अच्छे साफ सुथरे हों उनसे हमने बच्चों की जानमाज़ें बनाई। क्या बात है, क्या बात फिर क्या हमने बात है। दुआ बुक्स बनाई जो बच्चों का हाथ ऐसे खुलता है और उसमें हर पेज पे एक नई दुआ है, जो 5 दुआएं, क्योंकि 5 वक्तों में उनको कौन सी 5 दुआएं पढ़नी अच्छा, है। तो जबरदस्त। फजर की क्या दुआ है, जोहर वाओ। की, असर की, तो इस तरह करके। और एक बनती है आपका रमज़ान का कैलेंडर, अच्छा, कि आपने रमज़ान में कौन सी इस्लामिक बुक्स पढ़ी। जबरदस्त, हाउ अमेजिंग। हाँ, तो कितना जरूरी है सरबत बहुत कि हम हर ज़रूरी वक्त है। बच्चों को वो एक यूट्यूब और वो सारी चीजें मिल रही बिल्कुल। होती हैं, हम खुलफाए राशिदीन के बारे में बताएं, छोटी छोटी बिल्कुल। दुआएं याद करवाएं। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी बुक्स की दुकानें हैं जिनमें बहुत ही बेहतरीन बुक्स मिलती हैं। अच्छा, लाइक ठीक है। आई रिमेम्बर कि मस्जिदें सारी बंद थी और हमारे पास एक फ्रिज का कार्टन रखा हुआ था। ओके। तो मैंने उस कार्टन को मस्जिद के शेप में बनाया और उस पे लाइटें सजाई। क्या बात और है। आप यकीन करें वो पूरी दुनिया ने लाइक कॉपी सरगोदा, किया। सियालकोट से लेके ऑस्ट्रेलिया और सब क्योंकि ने वो कार्टन तो जानमाज़ें। सबके घर पे होते हैं। कार्टन सबके इनफैक्ट घर अब पे। मस्जिदें ज़ाहिर है अल्लाह का शुक्र है आबाद हो गई हैं, लेकिन बच्चों बिल्कुल। के लिए तो घर में अभी भी ये काम किया जा बिल्कुल, सकता है। और बिल्कुल। कितना इंटरेस्टिंग भी होगा वो बहुत बनाना। अच्छा लगा, और सब बहुत कुछ। अच्छा लगा। ये एक्टिविटीज बच्चों के लिए बहुत हेल्दी हैं। सरबत के अभी भी मेरे ख्याल में इंस्टाग्राम वगैरह पे होंगी ना? राबिया, मैंने तो एक स्कूल स्टार्ट हाँ, कर लिया है, जी, जी, जो बिल्कुल। आर्ट हाउस के नाम से है। और वहाँ हम, बिकॉज मुझे फील हुआ कि आर्ट एक ऐसी चीज है जिससे इंसान बहुत कुछ सीखता है। बिल्कुल, एज no doubt। ग्रुप बच्चे क्या है बहुत अगर सीख- कोई आपके स्कूल में 3 बच्चे to को- 12 is our age अच्छा, group। okay। और वहाँ हम बेकिंग भी सिखाते हैं, क्या बात है। बच्चों को भी, और रोबोटिक्स है, कोडिंग है, ओह। सेल्फ डिफेंस है, बॉडी बाउंड्रीज पे बात होती है, वाओ। माइंडफुलनेस और योगा है। क्या जबरदस्त। बात है, और- क्या और ये बात कहाँ से ख्याल आया सरबत के? मुझे ये ऐसा उन्हीं क्लासेस से ख्याल आया, क्योंकि मुझे जो सवालात खवातीन और हजरात माँ बाप करते सबके। थे, उससे मुझे फील हुआ कि एक ऐसी जगह ज़रूर होनी चाहिए जहाँ बच्चे जाएं, माँ बाप भी एक अच्छे कमरे में बैठे एसी में, बिल्कुल ठीक है। और बच्चे सेफ, अच्छे नीट क्लीन एनवायरनमेंट में एक नहीं बल्कि वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स अच्छा, दिस इज अ स्कूल जो आप एक रेगुलर स्कूल के साथ इसको करवा सो दें? इट्स एन आफ्टर स्कूल आफ्टर स्कूल है, ठीक कि है। बच्चे आईपैड और
उस पे उससे दूर रहें। बेहतर है टैबलेट और कि YouTube आप से बाहर निकल जाएं। क्रिएटिव चीजें बिल्कुल, से no doubt। लर्न करें। जबरदस्त भाई। तो ये एक माँ ही सोच सकती है कि असल में माओ को किस चीज की जरूरत है। एंड ऑफ कोर्स हर माँ का इस वक्त ये गम है कि बच्चे फोन स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, फोन पर, टीवी पर हर वक्त वो एक यूट्यूब से कनेक्शन और फिर कार्टून्स देखना। और आज मेरा बेटा बहुत ऑब्सेस्ड हो गया था गाड़ियों की वीडियोस, 1.5 साल का है, तो अब उसको पूरा हमने कंट्रोल कर दिया कि भाई वो चीज नहीं चले। उसको हर वक्त होता था कि वो रेसिंग वाली कार रेसिंग वीडियोस देखे। सो भाई आजकल के बच्चे बहुत फास्ट हैं, तो इनको थोड़ा स्लो करना है। लिमिटेड स्क्रीन टाइम, हाँ, लिमिटेड स्क्रीन टाइम दें आप। बहुत सारी बच्चे चीजें सीखते हैं। आज जनाबे मुझे बताई थी कि मामा 5 मिनट क्राफ्ट्स जो होते हैं, बिल्कुल, वो मुझे DIY। अपने वाईटी किड्स भी आ गया ना, यूट्यूब किड्स, उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं बच्चे क्या देख रहे हो क्या नहीं। तो मैंने वो रखा हुआ है। सो नाबे उसमें मुझे बच्चों के 5 मिनट क्राफ्ट्स दिखाई थी कि मामा वी कैन मेक दिस एट होम। बिल्कुल। अगर कोई ड्रेस हमारा पुराना हो गया तो ये बना लें। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके बच्चे अलावा अच्छा भी आप सीखें। क्ले बच्चों को दें, क्ले के साथ बिल्कुल। वो मल्टीपल स्केच बुक दें, पेंसिल मैं आपको बता नहीं सकती, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं या मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरे बच्चों के हाथ में आईपैड नहीं होता और फोन नहीं होता, पेपर और कलर पेंसिल्स होते हैं लगे रहते बहुत और जबरदस्त। वो लगे रहते हैं। जैसे उन्होंने कहा क्ले इज अ वेरी गुड फॉर्म। और अब किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन में आप जाएं तो बच्चों को देते हैं कलरिंग हाँ। कार्ड और बिल्कुल, सब। एमिरेट्स वगैरह में तो बाकायदा एक मेंटल हेल्थ चीज़ के लिए आपको भी पता अच्छा है, है मैं आपने बैठती और- थी और सारे बच्चे आ जाते, तो प्लेन के सारे बच्चे मेरे पास होते थे, तो वो स्टूवर्ड कहता था आप कहाँ से आई हैं, प्लीज हमारी आपको हर फ्लाइट में आ आपको जाए। हम मुफ्त में फ्लाई करवाएंगे। अगर आपकी भी फ्लाइट में आप चाहते हैं कि एक खुशगवार वक्त माहौल गुजरे हो और बच्चों आपके का। बच्चे तंग करे, तो आप सरवत को पे करके उस ट्रैवल पर लेकर जा सकते हैं। जरूर। सरवत विल हैव अ पेड वेकेशन एंड यू कैन Absolutely। हैव अ वेरी गुड टाइम इन द हाँ, एयरक्राफ्ट। ठीक है डॉक्टर बिल्किस, आपके पास भी हमने थोड़ी देर में आना है, लेकिन हमारा एक वज़ाइफ का सेगमेंट है जिसकी जानिब हम बढ़ रहे हैं। डॉक्टर बिल्किस के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे सवालात भेजे, एक्नी एक्नी एक्नी, इतने सवालात आए हैं। तो हम सरवत से भी बल्कि जी। पूछ लेते हैं, क्या आप स्किन केयर कुछ करती हैं खास? अच्छा, मुझे आई फील कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबा से मैं इससे आई होप इत्तेफाक करें कि लॉट ऑफ टाइम्स जब आप मुंह धोते हैं तो तौलिए से मुंह साफ कर लेते हैं। दैट्स द मोस्ट डेंजरस पार्ट एंड समथिंग दैट वी नीड टू नो कि आपने टिश्यू से या जस्ट लेट इट ड्राई। हाँ, ड्राई हो जाता है क्योंकि फौरन। टॉवल पे बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो आप अपने मुंह पे डालते हैं, तो एक्नी सबसे ज्यादा वहां से होती है। हाँ। और पानी को हम बहुत डिसरिगार्ड करते हैं एंड आई थिंक कि पानी एक ऐसी चीज है जो क्लियर स्किन के लिए बहुत ज्यादा बहुत होती जरूरी है। है। और फिर आमंड ऑयल, यस, आमंड मिरेकल ऑयल। मेरा वादा है कि आमंड ऑयल से बहुत आपकी अच्छी वो होगी। और मैंने कई दफ़ा देखा है बच्चियां जो हैं वो थक हार के आती हैं और वो वैसे ही सो जाती हैं। तो साफ करना, Rinse मुंह नहीं धोना, करती। मुंह धोना। जैसे मैं अभी बता रही बस। थी ब्रेक पर ही कि अभी हमारे फैमिली में एक शादी गुजरी, बड़ा हेक्टिक सा स्केड्यूल था, तो मैंने सोचा यार बस वाइप खरीद लेती हूँ एक अच्छी क्वालिटी की, और हाँ। उससे मेकअप साफ कर लूंगी। इन 3-4 डेज मेरी स्किन कभी भी इतनी रफ, ड्राई और पैची नहीं हुई जितनी उनके वाइप से साफ करने से हुई। शॉर्टकट। सो मुझे पता चला कि भाई ये नहीं करना। अच्छा क्लिनजिंग मिल्क लेना है या जो भी आपकी बेहतरीन क्लिनजिंग है, कुछ भी नहीं है तो कोकोनट ऑयल से साफ कर लें चेहरा, आलमंड ऑयल यूज कर लें, कोई भी ऐसी चीज, लेकिन आप अपने चेहरे को अच्छे से साफ करके मॉइस्चर करें। हम जा रहे हैं अपने वज़ाइफ के सेगमेंट की जानिब, और अगर आप भी आना चाहती हैं सरवत तो जी, प्लीज please। जॉइन अस। डॉक्टर साहब आप भी आ सकती हैं। शेफ जलाल, आपको इजाजत नहीं है ताकि आप इन बच्चों की निगरानी मेरी करें। रिस्पांसिबिलिटी किचन है एक्चुअली। आप निगरानी करें बच्चों की। हम बढ़ रहे हैं वज़ाइफ के सेगमेंट की जानिब। आजाद वेलकम बैक। द किचन मास्टर सीजन 2, वो कंपटीशन जिसमें हमें एक नया किचन मास्टर मिलेगा। लास्ट सीजन आपने देखा जो किचन मास्टर बनी हिरा, वो ना सिर्फ बहुत सारा फेम लेकर गई, बहुत बड़ा नाम लेकर गई कि जी मैं बनी हूँ किचन मास्टर, बल्कि बहुत सारे तहाइफ भी लेकर गई। इस दफ़ा हम देखेंगे 29वें रोजे तक हमें मिलता है द किचन मास्टर सीजन 2 का विनर। अभी तक एलिमिनेशन राउंड चल रहा है, रोजाना 2 लोग आते हैं जिन्हें हमें सिलेक्ट किया है ऑडिशन राउंड में, और वहां से एक घर जाता है, एक बच जाता है। बताइए शेफ जलाल, 2 मिनट है सिर्फ आपके पास, आपने इन दोनों को जज यार करना है। एक्चुअली पता है क्या है, राबिया, दोनों हमारे जो अब तक के जितने भी कंटेस्टेंट थे उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि हाइजीन और क्लीनिंग कितनी जो है ना ज़रूरी है।
इवन कि चाहे इन वो दोनों का प्लेट किचन हो हमने साफ किया है, और बता दूं मैं, चाहे वो मैंने प्लेट खुद। हो और ये पत्ते और ये बत्तियां लगाने से जो है ना खाना खूबसूरत नहीं होता, So ठीक sorry। है ना। तो इसमें अरूज ने तो आज पत्तों के अंदर खाना बनाया है, मैं उसको बताऊं। देखें वो अच्छा, चीज अरूज है तो माफ है। नहीं, वो देखें बनाना लीव्स के ऊपर खाना प्रेजेंट किया उसने, नीचे ठीक नहीं है, रखे ये हुए। खाने के मतलब ये हाँ। किस लिए है, मतलब ये इसका कोई साइंस नहीं बिल्कुल है। सही। इवन कि ये लाइट लगाना और ये सारी जी, चीजें बिल्कुल। ये बेकार है बिल्कुल। और यहाँ पर ये देखें इसकी सारी प्लेट यहाँ से खराब है, गंदी है, ठीक है। ये वाइपिंग, ये छोटी छोटी सी चीजें जो आप जब खाना प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इन चीजों को आप लोगों ने माइंड में रखना होता है। आपका अब गुस्सा क्या जायज पॉइंट है है। इनको, आप मुझे बताएं। इसकी पूरी प्लेट गंदी है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, जस्ट डाल दिया बस, ऊपर से साबुत हरी मिर्चें रख दी हैं। किस तरह से पॉइंट है आप बताएं। ना दे पॉइंट्स, काट ले पॉइंट्स। जब बनता ही ठीक नहीं है है इन भाई, लोगों का। आज गुस्सा जायज है वाकई। जब मैं किचन में आई, कल मैं किचन में आई थी, चमकदार किचन, साफ सुथरा, और आज जब हम आए तो किचन बहुत गंदा था। इसके पॉइंट्स कटेंगे भाई, और आज वाकई में पानी में डुबकी लगवाऊंगी जो इवन कि इन एलिमिनेट लोगों होगा को जिस उससे। तरह से हमने टास्क दिया था एक प्लांट यूज करने का, सीधा इन्होंने मतलब मेहरबानी हम पे की है कि टास्क के अंदर ये एक प्लांट और जो इन्होंने इतने pan-fried बर्तन करके, इन्होंने गंदे किए हैं ये आज। एक बैंगन इसने ऊपर से स्लाइस रख दिया और इन्होंने तीन स्लाइस इधर रख अच्छा दी। चले, मैं आपका गुस्सा ठंडा कराती हूँ। एक चीज है जो किचन में हमें कभी मायूस नहीं करती, और वो है लेमन मैक्स का लिक्विड। इतने बर्तन आज इन लोगों ने गंदे किए हैं, लेकिन वो झटपट साफ हो जाएंगे क्योंकि लेमन मैक्स का लिक्विड है हमारे इस किचन में, जो कि बेहतरीन चमका देता है। 1000 लीमों की इसमें ताकत है और हमारे रोज़ों को आसान बनाता है, क्योंकि किचन में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। झट से पट से सारे बर्तन हैं वो धुल जाते हैं। हम जा रहे मुख्तसर से ब्रेक की जानिब, क्योंकि कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ाने मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, तो हम आपको ज्वाइन करेंगे अपने अफ्तार के दस्तरखान से, जहां मुकरम भाई भी तशरीफ़ फरमा है, मौलाना आज़ाद जमील साहब भी तशरीफ़ फरमा है, हमारे रोज़ा खुशाई के बच्चे भी वहीं पर हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने आज अपना 5वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है। हाफ वे थ्रू, पहले अशरे को हम आधा मुकम्मल कर चुके हैं, और यही है वो जिसे हम कहते हैं ना कि इस माह मुबारक का पूरा साल इंतज़ार करना, और फिर ये माह मुबारक आता है बहुत सारी अपनायत लेकर, बहुत सारी हमारे लिए रहमतें और नेमतें लेकर, लेकिन फिर जब ये गुज़रता है स्पीड के साथ, तो हर लम्हे ये एहसास होता है कि पता नहीं हम हक अदा कर पा रहे हैं या नहीं, हम जितनी इबादतें करनी चाहिए वो कर पा रहे हैं या नहीं। ये अफ्तार का मौका है, हमारी अफ्तार की टेबल सजी हुई है, रोज़ा कुशाई के बच्चे माशाल्लाह दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, और हम अपनी अफ्तार करते हैं। एक तो शेफ़ अरूज हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त खाना छोड़ के जाती हैं, तो उसमें से कुछ चख लेते हैं, और जलाल साहब के जो ये स्टूडेंट्स हैं, यानी कि स्टूडेंट्स इन द सेंस के कुछ ना कुछ तो सीख ही लेते हैं उस दिन, द किचन मास्टर के कंटेस्टेंट्स का बनाया हुआ खाना हम खाते हैं। और कल तो हम बहुत इम्प्रेस हो गए थे, बेहतरीन दोनों ख़वातीन ने, उज़मा सैयद ने और तौफीका साहिबा ने डिशेस बनाई थी। आज हमारे साथ हैं राव गनी और तूबा मुश्ताक। राव गनी ने बनाए शाही टुकड़े और सिंगापुरियन राइस, तूबा ने बनाया केक पाफिज और क्रिस्पी बीफ चिली विद फ्राइड राइस। आप जलालुद्दीन अकबर साहब क्या कहेंगे? यार राबिया, आज जो एक तो स्टार्ट से डिसअपॉइंटमेंट इनके साथ रही है, ठीक है, जब इन्होंने स्टार्ट किया, और जितनी मतलब मेरे ख्याल से जिस तरह से राव ने अपना एक्सपीरियंस बताया, ठीक है, राव को इस चीज़ का समझना चाहिए था। फिर सेकेंडली शॉर्ट कोर्स जो है तूबा ने भी किया हुआ है, ठीक है, तूबा को भी इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए था कि हाइजीन को किस तरह से मैनेज करना है। ये जो टास्क आपने दिया था बैंगन का इस्तेमाल, उसका बताएं। सेकेंडली एग प्लांट का जो हमने टास्क दिया था इनको, लिटरली आप ये देखें तो ये बैंगन इसने एहसान किया लगा के, ठीक है, राव ने, और ये इन्होंने एहसान किया हम पे, ठीक है, मतलब ट्रीट ही नहीं किया ना एग प्लांट को। और एग प्लांट एक ऐसी वेजिटेबल है, इवन कि आप घर में भी, डॉक्टर साहिबा भी बताएंगे आपा कि एग प्लांट कितने मज़ेदार वेजिटेबल है, और उसको किस तरह से हम घर पे ट्रीट करके। मैं तो बिरयानी पे इसका रायता बना के और बिरयानी पे तल के रखती हूँ, इतना मज़ा आता है। 10 तरीके हैं बहुत आप ज़्यादा। इसको यूज़ कर सकते थे, मगर इन्होंने एफर्ट दिखाई नहीं,
ठीक है, बिल्कुल मतलब डिसअपॉइंटमेंट पीक पर आई। ठीक है, फिर सेकंड क्रिस्पी बीफ का मतलब होता है क्रिस्पी, इट शुड बी क्रिस्पी, के वो मैंने ना बाइट लेने मैंने में। चेक किया, फिर मैंने कार्ट पे पढ़ा, लिखा हुआ क्या था, मैं कहा लिखा हुआ तो क्रिस्पी था, ये क्रिस्पी है नहीं। और इसमें चिली कहाँ है? हाँ इसमें चिली है ही नहीं। ठीक है, और वो ऊपर और फ्राइड राइस भी नहीं है कच्ची चिली है भाई, ये। फ्राइड राइस भी नहीं है ना, ये है। फ्राइड राइस ऐसे होते हैं। तो मतलब तूबा आपने बहुत बुरा किया, ठीक है। और सेकंड आपने जो ये बनाया पार्फे, और उसको देखिए हंस रही है मुतमईन, बेइज्जती होने के बाद भी मुस्कुरा रही है। कह रही पार्फे मैं तो जो ऐसे ही आपने बनाऊं। बनाया मैं पूरा है ये महीना रोती। एक तो मतलब बहुत ऑफ, इसमें एसेंस का फ्लेवर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इवन कि जो केक आपने इसमें यूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उसके अंदर एसेंस का अरोमा है जो कि क्रीम के स्वीटनेस के साथ मर्ज होके जो है ना सारे फ्लेवर जो है वो किल कर रहा है, ठीक है। क्रीम विप नहीं है सही तरह से, और बहुत ऑफ सीन। यार फेंकें दोनों को पानी में। सीरियसली? अच्छा, आज ये फेंक तो भी दे। फिर सेकंड राव ने शाही टुकड़ा बनाया। राव ने एक। जो इसमें वेजिटेबल को ट्रीट किया है, ऑफ कर दिया है। वेजिटेबल Mistreat कभी किया भी है। इतना पकता नहीं है वेजिटेबल, ठीक है। वेजिटेबल की फ्रेशनेस रहनी चाहिए, क्रंचीनेस आती है। ठीक है। जैसे आपने ये फ्रेशनेस देखें, खत्म कर दी ये है। देखें, अब ठीक है। इसके अंदर आप देखें ये शेफ अरूज बना के गई हैं, और इसमें देखें उसमें कलर दिख रहा है। वेजिटेबल आपने मार दी है बेसिकली, ठीक है। फिर आपने राइस की क्वांटिटी बहुत मिनिमाइज कर दी और स्पेगेटी इसमें बहुत ज्यादा बहुत कर ज्यादा दिया, दिख ही नहीं रहा राइस। ठीक है। और फ्लेवर्स जो है ना rice इसमें से भी मिस है, मतलब थोड़े कम है, शार्प होने चाहिए फ्लेवर्स, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी है, बट आपने भी टास्क कंप्लीट नहीं किया अच्छे तरीके से, आपने बैंगन को, एक्सप्लांट को ट्रीट नहीं किया। आपके शाही टुकड़े अच्छे हैं, स्टफ शाही टुकड़े, आपने इसके अंदर आलमंड का यूज़ किया है और क्रीम का यूज़ किया है, ठीक है। इसको ट्रीट आपने अच्छा किया, मगर इसमें भी प्रेजेंटेशन की गुंजाइश थी। तो आप But taste दोनों अच्छा था। टेस्ट अच्छा था, नो डाउट टेस्ट अच्छा था शाही टुकड़े का। और कुनाफा वाला भी टेस्ट आ रहा था, जो हाँ। कि शाही टुकड़े में नॉर्मली नहीं आता। और इसमें जाफरान जो था उसका फ्लेवर मिस था, आपको क्वांटिटी जाफरान चाहिए की था। थोड़ी सी बढ़ानी अब चाहिए थी। बताइए सर, राव गनी और तूबा मुश्ताक में यार से मैं कौन जा रहा मेरा है तो दिल आगे और कर रहा कौन जा है रहा इन है दोनों घर? को जो है ना, मैं जिस तरह से इन दोनों ने आज दोनों काम को किया होल्ड पे डाल दें, है, दोनों को जो है ना हम एक को एलिमिनेट करें, नहीं दोनों को आप होल्ड पे डाल रहे मैं हैं। क्या बोलते हैं, इन दोनों दोनों को को नहीं eliminate हटा कर रहे हैं? देते, दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने काम किया एग प्लांट, भाई हम भाई, टास्क का मतलब क्या ये होता है, आप मुझे जलाल एक बात साहब का बताएं। किचन है, जलाल साहब आप जो बोलेंगे हम हुक्म की तामील करेंगे सर, बोले। टास्क आप मुझे बताएं, अब मैं क्या कहूँ। आप लोगों ने एग प्लांट सही यूज किया, आप लोगों ने? नहीं आप लोगों को 1.25 घंटा मिला है और 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह पिटाई से हो काम रही है। किया है। निकालें जी, दोनों होते हैं एलिमिनेट जलाल साहब के हुक्म पर। राव गनी और तूबा मुश्ताक आज दो एलिमिनेशन क्या हो रही कहते हैं। जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या देते हैं मैम? हैं एक चांस भाई? चांस नहीं हो सकता, मैम आप बताएंगे। वैसे यार मैं तो डिसअपॉइंट हूँ भाई, कल बहुत अच्छा खाना मिला था, उससे पहले सुभान ने कमाल का खाना बनाया था, ये उनके साथ ज्यादती है। आप किसी एक को अगर होल्ड पे डालना चाहते हैं डाल दें, एक को एलिमिनेट कर दें। यार फिर इसमें जो मेरे एंड से जो मैं कहूंगा कि आप राव को होल्ड पे डाल दें, राव होल्ड पे ठीक है, है। बिकॉज कि इसने शाही टुकड़े में अच्छे थोड़ी बनाए। एफर्ट्स हैं इसकी, और इवन के इसने प्ले स्पेगेटी और इसके साथ वो तो बहुत सिंगापुरी off राइस है। के साथ सही प्ले किया ठीक है। है। तो बट तूबा बहुत शुक्रिया दोनों पे जो है तूबा, ना- आपका सफर यहीं आज खत्म हुआ। राव आपको हम होल्ड पे डाल रहे हैं, आप सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन अगर वाइल्ड कार्ड में कहीं गुंजाइश हुई तो आपको मिल सकती है जगह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का हमारा द किचन मास्टर का फैसला। दोनों बच्चे जो कि मस्त अफ्तारी कर रहे हैं, जल्दी से मुझे नाम बता दो। इसके मुंह में निवाला खत्म हो गया, वो नाम बता दे। ये रहा। देखो शौक में आ गए दोनों बच्चे। राबे अभी किस वक्त आ गई? नाम बताओ। ये रहा माइक, माइक उठाओ, माइक उठाओ। ये रहा, है दोनों है। डॉक्टर, हाँ जल्दी से नाम बताओ। मोहम्मद उजैल। मोहम्मद उमैर, क्या बात है। उजैल उजैल। उजैर, ओके। आपका क्या नाम है? मोहम्मद ज़यान। ज़यान और उजैर, आप दोनों ने रोजा रखा। अफ्तारी अभी तक अच्छी लगी है? कुछ और मंगवाऊं? और मंगवाऊं? क्या खाना है? नहीं अच्छी लगी
चलो आप दोनों को आपकी रोज़ा कुशाई बहुत बहुत मुबारक हो। अपने घरों में ये रिवायत ज़रूर कायम कीजिए, बच्चों को रोज़ा रखवाइए, बच्चों को आधे दिन का रोज़ा रखवाएं, उनको सिखाएं कैसे होता है, लेकिन रोज़े की तालीम देना बहुत ज़रूरी है। मेरी आप सबके लिए दुआएं, और जब भी आप दुआ करें मुझे, मेरी इस पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे होती है मुलाकात ठीक 4 बजे, अगर ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।